सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जुल्म किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्म आना चाहिए ऐसा कहने वालों को। जहालत के किस गड्ढे में गिरे हो, उठाओ उठो किताबें पढ़ो। अरे जिस जमाने में, वो अरब के जमाने में जब औरत को जिंदा, जब बच्ची पैदा होती तो जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस जमाने में पैदा हुए हमारे आका, उस जमाने में पैदा हुए। वो जमाना था कि औरत के मारे मरने पर अगर कोई औरत किडनैप हो जाए ना तो उसके लिए लड़ते भी नहीं थे लोग। औरत ही गई ना, चलो उसके लिए क्या लड़ना है जी, औरत को उठा लिया गया, इतनी छोटी बात के लिए क्या लड़ाइयां लड़ना है। ये वो जमाना था। जंग हुई, अल्लाहु अकबर, जंग हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद हजरत सय्यदतुना उम्मुल मोमिनीन सफिया बिन्त हुयई रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाए। वो कौन सा जमाना था? वो उस जमाना जब मर्द हजरात घरों में कोड़ा लटकाते थे। ये नॉर्मल बात थी। कोड़ा मालूम ना, चाबुक, घोड़ों को और बैलों को मारने वाला, वो चाबुक और वो कोड़ा लटका के रखते थे बीवियों को मारने के लिए। नॉर्मल बात थी ये, बात नॉर्मल बात थी ये जी। औरत को सामने खड़े रहने की इजाजत नहीं थी। जंग से आ रहे हैं, जंग में कैद की गई एक औरत, यहूद से जंग हुई, जंग खत्म हुई, सय्यदतुना सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी है वहां पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हारे हुए लश्कर से आई सो औरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बीबी सफिया तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो मैं तुमको आजाद कर दूं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा निकाह किसी के साथ करा दूं, तुम चाहो। कौन है? बांदी है, जंग में पकड़ी गई सो बांदी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं कौम का सरदार हूं, अगर तुम चाहो तो मुझसे भी निकाह कर सकती हो, सारे ऑप्शंस तुम्हारे सामने खुले। सहाबे किराम ताज्जुब में है कि भाई इनसे पूछने की क्या जरूरत है, ये तो जंग में पकड़े गए सो है, इनसे परमिशन लेने का क्या है। लेकिन वो सफिया बिन्त हुयई रज़ियल्लाहु अन्हा टाइम लेती है और उसके बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल कर लेती हूँ, आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चलो सफिया ने इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने इसको आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद उम्मुल मोमिनीन सफिया कहती है, जी आज़ाद कर दिए सरकार। अब पलट कर आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लिए। लोग ताज्जुब में, औरत को इतनी वैल्यू, औरत को इतना सुना जा रहा है, शादी कर लिए। उम्मुल मोमिनीन सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा की हाइट ज्यादा लंबी नहीं थी, थोड़ा सा कम थी, और अरब में ऊंट बड़े ऊंचे ऊंचे होते थे। जब निकाहखानी हो गई और काफिला अब आगे बढ़ना है, जंग से वापस ही जाना है, ऊंट पर खातून को चढ़ाना है, तो ऊंट को बिठा दिया गया। ठहरे हुए ऊंट पे तो नहीं बैठ सकते ना साहब, मगर वो ऊंट बहुत ऊंचा चौड़ा था। जब ऊंट बैठ गया भी तो इतना ऊंचा था। उम्मुल मोमिनीन सफिया को ऊंट पर चढ़ने मुश्किल हो रही थी। ये एग्जाम्पल्स लोग नहीं बताते, मैं बता रहा हूं तुमको। जब उम्मुल मोमिनीन सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ऊंट पर चढ़ना चाहे, उनको चढ़ने मुश्किल हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक घुटना जमीन पर टेक कर दूसरा पांव खड़ा किए, हाथ पकड़कर बीबी सफिया को अपने पैर पर खड़ा करके, पैर रखकर मुस्तफा पर बीबी सफिया पैर रखकर ऊंट के ऊपर चढ़ती है। ज़माना हैरान है कि औरत मर्द के ऊपर पैर रख सकती है। फरमाइए, बीवी का हक है, किसी ने दिया था ये हक इस्लाम से पहले। आज बड़ा अच्छा लगता है, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन सरकार के इस अमल से पहले किसी ने ऐसा किया हो, एक एग्जाम्पल बता दो, एक एग्जाम्पल बता दो कि किसी ने इस तरह से किया हो।